बना दिया जाएगा। आश्वासन ही नहीं, स्वीकृति आदेश आ चुका है। आदेश उसका भी आ गया प्राक्कलन है। राशि भी करीब 11 करोड़ 44,65,00,000 का स्वीकृति आदेश मिल चुका है। और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी, जो कि इस पुल के बनने से इस एरिया को जो सुदृढ़ जोन जो बोला जाता है, उसके तहत इस पुल का निर्माण होना है। 22 दिसंबर से हम लोग को मिला इसके बारे में। अनेकों मुखिया और हम लोग आम ग्रामीणों ने इसकी सूचना मुझे दिया, और एक हम लोग जॉइंट पिटीशन बनाए मुखियाओं के द्वारा, मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन देने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, हम अभी कर्रा प्रखंड क्षेत्र के जो है प्रखंड कार्यालय प्रांगण में हैं और यहाँ कुछ जेएमएम कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। देख भी रहे हैं कि ये जेएमएम के सक्रिय सदस्य हैं, जेएमएम नेता लोग हैं। तो हम सबसे पहले आपको समस्या बता दें कि दरअसल हमें जो इन लोगों ने बुलाया है, समस्या क्या था, इस मामले को लेकर इन हमसे बातचीत होगी अभी। दरअसल खूंटी जिले का डोड़मा पथ जो है, डोड़मा से निकलकर वो इधर आप आए तो जरियागढ़ आ सकते हैं, कर्रा आ सकते हैं या फिर तोरपा जा सकते हैं। इसके अलावे लोहरदगा गुमला भी जा सकते हैं उस पथ से। और वो जो सड़क है लगभग डोड़मा से लेके कर्रा के बीच में लगभग 25 से 30 गाँवों को जोड़ता है। पुल जो है धँस गया था और सड़क जो है चलने लायक नहीं रहा, क्योंकि पुल ही टूट गया नदी पर, तो सड़क चलने लायक नहीं रहा। लेकिन मजबूरी में ग्रामीण क्या है कि नदी में घुसकर, अभी जैसे बरसात का समय है और तेज धारा बह रही है पानी का, लेकिन मजबूरी में ग्रामीण जो है उस पानी में घुसकर पार होते हुए, हमने कुछ दिन पहले भी दिखा था, घुसकर वो पार होते हैं। इसके अलावा स्कूल बस भी उसी नदी से होकर गुजरती है। कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस को भी उससे जो है पार किया जाता है। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी विडंबना है और खतरे को जो है आमंत्रित करता हुआ वो पुल है। चलिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं, इतना इस पर जो है हम जेएमएम नेता राजन मुंडा जी हमारे साथ हैं, इनसे जानने का कोशिश करते हैं इन लोगों के द्वारा किस प्रकार का अब तक प्रयास किया गया है। जय जोहार। नेताजी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कुछ। मेरा नाम राजन मुंडा हुआ। मैं जेएमएम का युवा नेता हूं और सक्रिय एक सदस्य हूं। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो है डोड़मा और कर्रा और जरियागढ़ को पथ पर जो है डोड़मा पुल नाम से जाना जाता है उसको। जी। वो पिछले 1 सालों से टूटा हुआ है। उस पर क्या कार्रवाई आप लोग कोई ध्यान दिए हैं? कुछ ऐसा उपाय किए हैं? इसमें इस पुल के बारे में मुझे संज्ञान में दिया गया। 22 दिसंबर से हम लोग को मिला इसके बारे में। अनेकों मुखिया और हम लोग आम ग्रामीणों ने इसकी सूचना मुझे दिया, और एक हम लोग जॉइंट पिटीशन बनाए मुखियाओं के द्वारा, मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन देने का काम किया। और आज हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री का जो आश्वासन था कि इस प्राथमिकता के आधार पर ये बहुत ही जरूरी पुल, जिसको हम कहेंगे कि खूंटी डोड़मा होते हुए आपको गुमला जाती है, और अगल बगल जो गांव थे बहुत ही प्रभावित थे। आज हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं कि इस पुल का स्वीकृति आदेश आ चुका है। और इस पुल के बन जाने से जो हम लोग समस्या महसूस करते थे, स्टूडेंट को समस्या होती थी आने जाने में, या फिर जो भी लोग जो 25 किलोमीटर कम से कम घूम के आपका खूंटी जाते थे, तो इसके बन जाने से हम लोग को बहुत ही खुशी है। ये बताइए कि आप लोगों ने क्या प्रयास किया? मुख्यमंत्री को कैसे अवगत कराया? हम लोगों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि हम लोगों ने जाके वहां देखा कि कोई तरह का दुर्घटना ना हो। विभाग के द्वारा पुल में दोनों तरफ से एक अवरुद्ध दीवार खड़ा किया गया था। हम लोगों ने देखा उसको, तो यहाँ पर हम लोगों ने मंथन किया कि इस पुल का बनना बहुत ही जरूरी है। आपस में हम लोग सब लोग विचार किए, गांव के लोग विचार किए, मुखिया लोग का, सारे लोगों का सहमति बना, और हम लोग एक पिटीशन बनाए कि भाई इस पुल को प्राथमिकता आधार पर हम लोग, जो भी संबंधित विभाग है, जहां से भी जैसे ही बने, उसको हम लोग देने का काम किए। लोगों ने मुझे पकड़ा, मैंने कहा कि एक इस तरह से ऐसे हम लोग काम करेंगे और हम लोग मुख्यमंत्री को देने का काम करेंगे, तो उसको हम लोग दिए। और जो हम लोग को एक अंदर से भरोसा और विश्वास था, विशेषकर मुझे जो था, वो आज इस पुल के स्वीकृति आदेश आने से एक हमको आत्मविश्वास हम लोग को जगा है। मुख्यमंत्री पे अब भरोसा ज्यादा हो गया? जी, मुख्यमंत्री पर बहुत ही ज्यादा भरोसा हुआ। आश्वासन मिला कि जल्दी से बना आश्वासन ही नहीं, स्वीकृति आदेश आ चुका है। उसका प्राक्कलन राशि भी करीब 11 करोड़ 44,65,00,000 का स्वीकृति आदेश मिल चुका है। और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी, जो कि
इस पुल के बनने से इस एरिया को जो सुदृढ़ ज़ोन जो बोला जाता है, उसके तहत इस पुल का निर्माण होना है। तो इसके पहले आपको क्या लग रहा है? क्योंकि 1 साल से उस इस क्षेत्र के लोगों को दिक्कत हो रहा था और ये मुख्य सड़क कहा जाए इस कर्रा और डोड़मा के बीच में। तो इसके पहले विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गई कि कोई ध्यान नहीं दिया गया, आपको क्या लग रहा है? मुझे जैसा प्रतीत होता है कि शायद इस पर जो ध्यान पहले होना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया गया। अगर ध्यान दिया गया होता तो हमको लगता है कि पहले ही भी बन सकता था। लेकिन ये हम लोगों की खुशकिस्मती बोलिए या फिर हो सकता है ये हम लोगों का जो पहल आया वो रंग लाया, है ना? तो चलिए और इसके अलावा इस क्षेत्र में किस प्रकार की सक्रियता है आप लोगों का? जेएमएम कार्यकर्ताओं का खासकर? अभी बरसात से पहले बहुत सारा गाँव में ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम था। कहीं-कहीं पर बिजली 1.5 साल, कहीं पर 3 साल, कहीं पर 2 साल इस तरह से ट्रांसफार्मर नहीं होने की वजह से लोग अभी डिबरी युग में जी रहे थे। लेकिन जब मुझे संज्ञान में आया, जेएमएम के लोगों को संज्ञान में आया कि फलना-फलना गाँव में ट्रांसफार्मर नहीं होने की वजह से छात्र-छात्राओं को पढ़ने-लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, स्टूडेंट को विशेषकर तो बहुत दिक्कत हो रहा है। तो हमने अपने प्रयास से बहुत ही गाँव में जैसे कांटी गाँव में कच्चाबाड़ी पंचायत में 2 ट्रांसफार्मर, कांटी गाँव में 2 ट्रांसफार्मर, बगल में लरता पंचायत होता है वहाँ पर है। तो इस तरह से हमने और जेएमएम के लोगों ने अपने प्रयास से बिजली विभाग से संपर्क कर, जीएम से संपर्क कर हम लोगों ने ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया है। चलिए तो इस प्रकार से जो है आप लोगों की सक्रियता बनी हुई है फील्ड में। जी, बनी हुई है हम लोग और हम लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि लोग भी इस तरह का समस्या को लेके आए और हम लोग काम जब हम लोग रिजल्ट देते हैं तो हम लोगों को भी बहुत खुशी महसूस होती है। हम लोग भी चाहते हैं कि लोग जागरूक हो, जन समस्या जो भी है वो समस्या को जब तक हम लोग के पास आएगी नहीं या हम लोग जानेंगे नहीं, तो हम लोग पहल क्या करेंगे? लेकिन अपने स्तर से भी हम लोग क्षेत्र घूमते हैं, कहीं पर दिखता है कि इस तरह का समस्या है तो उसको हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि संबंधित विभाग से हो या अपने स्तर से हो या जहाँ भी जाना पड़े वहाँ जाकर इस समस्या का समाधान हम लोग कर सकें। ये हम लोग प्रयासरत हमेशा हैं। थैंक यू। ये थे जेएमएम नेता और हालाँकि अब तक जो है इन लोगों की जिस प्रकार का सक्रियता रही है क्षेत्र में, तो काफ़ी सराहनीय है क्योंकि इन इन लोगों ने भी अभी राजन जी ने भी बताया कि किस तरह से ग्रामीण आज के ज़माने में भी डिबरी जलाने पर मजबूर हो जाते हैं कभी-कभी क्योंकि व्यवस्था जो है गड़बड़ आ जाती है और उस व्यवस्था को ये लोग दुरुस्त कराते हैं। इस प्रकार से सक्रियता है जेएमएम की और इन्होंने इन लोगों के प्रयास से जो डोडमा पुल जो टूट चुका था, अब उसकी स्वीकृति मिली है, वो बनेगा, तो इन्होंने मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दिया है। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।